नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे राष्ट्र संत संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1876 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 20 दिसंबर, यानी आज 20 दिसंबर के दिन, जिस दिन मैं आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 20 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो संत गाडगे महाराज के विषय में बताने से पहले इस विषय में बात करेंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बहुजन महापुरुषों का जो जन्म हुआ और उनका जो क्रांतिकारी अभियान चला हुआ महाराष्ट्र से ही आखिर क्यों चला, यह भी एक विषय सोचने का विषय है। क्योंकि भारत देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिले तो वो महाराष्ट्र से हैं। इसके पहले महामना ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र से हैं। तो आखिर क्या कारण था कि महाराष्ट्र की धरती में बहुजन नायकों का जन्म हुआ और उन्होंने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए काम किया। आखिर इसका मुख्य कारण था कि सबसे ज़्यादा मनवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी जो व्यवस्था थी वह महाराष्ट्र में थी, और महाराष्ट्र में जो इस व्यवस्था व्यापक रूप से फैली थी उसी के विरोध में वहाँ पर बहुजन महापुरुषों का भी आंदोलन वहीं पर से सबसे ज़्यादा चला। वो यदि तुकाराम हो या संत गाडगे महाराज हों या ज्योतिबा फुले हों, या कहा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों। तो आज हम बात कर रहे हैं कि संत गाडगे महाराज वह वर्ण व्यवस्था में शूद्र और जाति व्यवस्था में धोबी समाज में उनका जन्म हुआ था, और वह बहुत ही गरीब परिवार में थे। उन्होंने जो वर्तमान समय में वह जीवन जीते थे, वह रंग बिरंगे फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके अपना पहनने का वस्त्र बनवाते थे। तो लोग उनसे यह कहते थे कि महाराज जी, आप यह भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों के रंगीन कपड़ों का यह वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि जो मेरा यह समाज है, मेरा जो बहुजन समाज है, यह विभिन्न छोटी छोटी जातियों में ऊंच नीच छुआछूत की भावना को ध्यान में रखते हुए बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से मैं यह अलग, जिस प्रकार से मेरा समाज बटा हुआ है, वह समाज को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। इसलिए रंग बिरंगे जो कपड़े हैं उनको इकट्ठा करके सिल करके मैं पहनता हूँ, ताकि मेरा समाज जो आपस में बटा हुआ है एक साथ मिलकर के अपना जीवन जिए। इस प्रकार ऐसी सोचते हमारे महापुरुष संत गाडगे महाराज की। वह पाखंडवाद, कर्मकांडी, पूजा पाठ, पाठ पुण्य के घोर विरोधी थे। आखिर हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं वह यह सारी व्यवस्था के विरोधी हुए हैं। उनके कुछ अमूल्य विचार हैं, आइए हम उनमें कुछ चर्चा करते हैं। उनके जो मुख्य विचारों में से है, भूखे को अन्न दो, प्यासों को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करें। भले ही उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज को जागरूक करने के एक जो विचार है, भले ही एक कपड़ा कम पहनो, अगर थाली नहीं है तो हथेली पे खाना खाओ, रख करके खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पुस्तकें जरूर पढ़ाएं। यह विचार थे राष्ट्र संत गाडगे महाराज। आज उनकी परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं समस्त बहुजन मूल निवासी भारतीयों को उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर सत्संग नमन करते हुए यह अपील करता हूँ, और यह अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमको अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्षों को पढ़ना चाहिए, उनके सामाजिक आंदोलनों को पढ़ना चाहिए, और उनके सबसे महत्वपूर्ण जो उनके विचार हैं वह आज से 300-400 साल पहले किस प्रकार से समाज में यह उपेक्षा रखते थे, यह अपेक्षाएं थी उनकी कि हमारा किस प्रकार से समाज
जैसे कि गाड़गे महाराज चाहते थे कि जो जातिवाद में बिखरा हुआ समाज है वो एक साथ मिल करके एक नए समाज का निर्माण करे। जिस प्रकार से वह अलग अलग विभिन्न प्रकार के कपड़ों को वस्त्र पहनते थे, तो हमको अपने महापुरुषों की विचारधारा को मजबूत करे इस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था को बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारा वर्तमान समय में हमारा जो समाज है छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है। सीढ़ीनुमा जो जातियां बटी हुई हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखते हैं। ऐसी भावनाओं को हमको खत्म करके एक नए समाज के निर्माण करना है, एक नए भारत के निर्माण करना है। ऐसा हमारे महापुरुष चाहते थे और हमारे जो महापुरुष नहीं कर सके हैं, हमारे नौजवान साथियों को सहयोग करना चाहिए और ऐसे आंदोलनों में योगदान देना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः उनके आज परिनिर्वाण दिवस पर नमन करते हुए अपील करता हूं कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को इस देश में स्थापित करने में मदद करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।